और बिहार की सियासत की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत पर हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि नॉमिनेशन का समय भी बीत चुका है और विपक्ष में बिखराव साफ साफ दिखा है, क्योंकि सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई और कई सीट ऐसे भी है जहां आमने सामने की लड़ाई खुद विपक्षी एकता का हवाला देने वाले दलों के बीच में है। ऐसे में बीजेपी को भी वार पलटवार करने का मौका मिल गया है। क्या स्थिति है, एक बार इस रिपोर्ट से। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल और तेजस्वी ने विपक्षी एकता का बड़ा संदेश दिया था, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में टिकट बंटवारा हुआ उससे विपक्षी एकता तार तार नजर आ रही है। फ्रेंडली फाइट में फंस गया है विपक्ष। कहीं आरजेडी कांग्रेस की टक्कर है, कहीं लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई है, तो कहीं वीआईपी के कैंडिडेट आरजेडी के सामने है। बिहार में 10 सीट ऐसी है जहां फ्रेंडली फाइट तय लग रही है। ये सीटें हैं वारसलीगंज, सिकंदरा, तारापुर, बछवाड़ा, गौरा बौराम, लालगंज, कहलगांव, राजापाकर, रोसड़ा, वैशाली। लालगंज सीट की बात की जाए तो यहां आरजेडी की तरफ से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से आदित्य कुमार राजा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे थे। आरजेडी समर्थकों ने उनके विरोध में नारेबाजी की। विपक्षी गठबंधन में मचे उठापटक से बीजेपी को मौका मिल गया है। महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। अब अपनी हार पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए, और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है। अगर बिहार चुनाव के पिछले आंकड़े की बात करें तो पिछले साल 52 सीट ऐसी थी जहां बेहद कम मार्जिन से जीत हार का फैसला हुआ था। इन 52 सीटों पर वोट का मार्जिन 5000 या उससे भी कम था। 52 सीटों में एनडीए को 24 सीटें मिली थी, वहीं विपक्षी गठबंधन ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार फिर बिहार में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन इस टक्कर में विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से विपक्षी गठबंधन पर वार किया जा रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन के अंदर जो दल हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जो अपने गठबंधन के साथी हैं उनका अपमान कर रहे हैं। विपक्ष एकता में दरार साफ नजर आ रही है। सवाल पार्टी के अंदर टिकट नहीं मिलने से नाराजगी का भी है। कांग्रेस के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है वो खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और एआईसीसी के मेंबर आनंद माधव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस आज के दिन में एजेंसी के हाथ में चली गई है। एजेंट लोग कांग्रेस चला रहे हैं, और आपको समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी ब्यूरोक्रेट की तरह आप नहीं चला सकते हैं। कोई संवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है। आप कोई पैमाना नहीं है कि किस पैमाने पे क्या किया जाए। आप ये समझिए ना कि क्या व्यवस्था, आप 6 महीने से समीक्षा कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, अभी तक तय नहीं कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। इससे ज़्यादा हास्यास्पद की इतनी बुरी स्थिति पार्टी की पहले कभी नहीं हुई थी। बिहार के इलेक्शन बैटलफील्ड में टक्कर जोरदार है। बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाले मजबूत एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसमें अब तक असफल साबित हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।